हाँ भी, देखो भी, इक्वेशन दे रखा है 32 आपकी बुक में। क्या दे रखा है? इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8, दो नेचुरल नंबर हैं, उनका सम कितना है? 8 है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटे? 15। तो कह रहा है वो नंबर क्या रहे होंगे? वो नंबर, सीधी सी बात है भाई, दो वेरिएबल से करोगे तो मान लो दोनों नंबर, एक एक्स मान लिया और एक क्या मान लिया आपने? वाई। दोनों किससे बिलोंग करते बेटे? नेचुरल नंबर से। ये क्वेश्चन ने दे रखा है, क्लियर है या नहीं है बात? भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? तो कह रहा है दोनों नंबर्स का सम क्या दे रखा है? एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना दे रखा है? 8। एक इक्वेशन आपकी ये होगी कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना दे रखा है बेटे? 8 दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना होगा? 8। दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है बेटे? 15। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी? 2 होगी। क्लियर है बेटे? बड़ा आसानी से क्वेश्चन है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, दोनों क्या करना है? सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें यूज करते हैं तो इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाले, कितनी आएगी बेटे? 8 माइनस एक्स। इस इक्वेशन थर्ड की वैल्यू किस में पुट करोगे? सेकंड में। तो क्या बनेगा? x इंटू 8 माइनस एक्स इजकल टू क्या होगा बेटे? 15। तो 8x माइनस एक्स स्क्र इजकल टू क्या होगा बेटे? 15। तो माइनस के एक्स स्क्र प्लस 8x माइनस 15 इजकल टू क्या होगा बेटे? 0। और माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्र माइनस के 8x प्लस 15 इजकल टू क्या होगा बेटे? 0। क्लियर बेटे बात? हाँ भी। तो क्या करोगे बेटे? मल्टीप्लाई करने में कितने आने चाहिए बेटे? 15 आने चाहिए, और ऐड करने में कितना आना चाहिए बेटे? माइनस का 8 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करे तो प्लस का 15 आए और ऐड करे तो माइनस का क्या है? 8 आए। माइनस के 5, तो x माइनस के 5 इंटू एक्स माइनस 3 आपके क्या बनेंगे बेटे? फैक्टर। तो x की वैल्यू 5 या x की वैल्यू कितनी हो बेटे? 3। जब x की वैल्यू यहाँ 5 लेते हो आप तो y की कितनी आती है? 3। और y की जब x की 5 लेते हो तो y कितना आ जाएगा? 3। और 3 लेते हो तो y कितना आ जाएगा? 5। ये भी एक तरीका अपना है लैंग्वेज का। दूसरा क्या है? दो नंबर्स का सम आपको अब पता है कि भाई ये चैप्टर है, एक बार ये भी माइंड में आता है कि चैप्टर किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कितने वेरिएबल होते हैं? एक वेरिएबल होता है। तो मन में हम सोचे दो नंबर्स का सम अगर 8 है, अगर एक नंबर को मैंने x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा? 8 माइनस एक्स होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो सीधा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 8 माइनस एक्स कितना दे रखा है बेटे? 15। तो कहाँ आ जाएंगे इस क्वेश्चन में बेटे? यहाँ आ जाएंगे। भाई ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आगे? आगे भी? चलो ठीक है, अब समझ में आगे। हाँ बेटे, अगले क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 52 नंबर क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखी है बेटे, ये कैसी ट्रायंगल होगी आपकी? राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ए बी सी। कह रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना कम है? कितना कम है बेटे? 7 सेंटीमीटर लेस है। किससे लेस है? बेस से। तो कंसीडर किसको करोगे? बेस को। जिससे रिलेशन दे रखे हम उसी को क्या करते बेटे? कंसीडर करते। तो बेस को कितना मान लिया हमने? एक्स। बेस कितना मान लिया हमने? एक्स। तो तुम मेरे को ये बताओ एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 7, ठीक है। और कह रहा है उसका हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है बेटे? 13 दे रखा है। तो कह रहा है उस ट्रायंगल की साइड क्या रही होंगी? भाई इसने कह रखा तो आपका एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना कम है? 7 कम है। तो हमने क्या किया? बेस को कितना माना? एक्स। तो ये कितना हो गया बेटे? एक्स माइनस 7। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? 13। ट्रायंगल कैसी है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या यूज हो सकती है? पाइथागोरस थ्योरम। बेटे होगा या नहीं होगा? तो क्या बनेगा क्वेश्चन? बेस का एल्टीट्यूड का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 13 का स्क्वायर। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? तो कितना बनेगा बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। तो क्या बनेगा बेटे? 2x स्क्वायर माइनस के 14x, और ये इस साइड है कितना बचेगा? माइनस के 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? 0। तो एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए बेटे? माइनस के 60। ऐड करने पे कितना आना चाहिए? माइनस के 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का कितना हो जाएगा? 12
और प्लस का कितना हो जाएगा बेटे 5। क्लियर है ये बात? तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब तुम मेरे को ये बताओ -5 क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटे 12। अगर x की वैल्यू हम 12 लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ये 12 होगा तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना है 13। भाई कुछ समझ में आए दोनों क्वेश्चन या दोबारा बताऊं बेटे? ऑनलाइन जो बच्चे हैं भाई ये दोनों क्वेश्चन दोबारा बताएं या समझ में आ गए? आगे भी ठीक है भाई, ओके। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो बेटे क्या कह रहा है। ए टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स। हाँ भाई बेटे आवाज नहीं। कह रहे ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट्स। एक 2 डिजिट का जो नंबर है वो अपने डिजिट्स के सम क्या क्या है 4 टाइम है। क्वेश्चन नंबर 33। क्लियर है बेटे बात? तो भाई बात ये आती है कि हमें ये नहीं पता डिजिट कौन कौन सी है। 2 डिजिट का नंबर है तो 4 बातें आपको पता है, क्योंकि आज हमें पता है एक वेरिएबल में काम करना है परंतु हम एक क्वेश्चन के 2 वेरिएबल में आ जाए तो भी एक वेरिएबल में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए जो हमने सीख रखा है जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आएगा तो हमें 4 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी। हाँ भाई, यूनिट प्लेस पे कितना मान लिया आपने x, 10 प्लेस पे कितना मान लिया आपने y। भाई क्लियर है या नहीं? तो आपका नंबर क्या हो जाएगा बेटे 10y प्लस x। रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। भाई साहब क्लियर है या नहीं है बात? ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 डिजिट का जो नंबर है 2 डिजिट का नंबर कौन सा आपके पास 10y प्लस x। ये 4 टाइम है किसका सम ऑफ डिजिट के। बेटे क्लियर है या नहीं है? सोल्व करेंगे तो कितना बन गया ये 10y प्लस x इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। क्लियर है बेटे बात? तो यहां करेंगे सोल्व तो कितना हो जाएगा बेटे 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6y। कितने पे कट गया बेटे 2 पे, तो x इज इक्वल टू कितना होगा बेटे 2y। भाई ये क्या किया मैंने, समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? आगे क्या दे रखा है बेटे, कह रहा है इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम और द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। यही नंबर किसके इक्वल है? यही जो नंबर आपके पास है ये नंबर किसके इक्वल है बेटे 3 टाइम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। डिजिट के प्रोडक्ट के बराबर है। भाई ये बात दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? आगे कह रहा है जो आपके पास 2 डिजिट का नंबर है वो 4 टाइम तो क्या है सम ऑफ डिजिट्स के बराबर है और 3 टाइम क्या है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स के बराबर है। क्लियर है बेटे बात? तो क्या बन जाएगा बेटे यहां से 10y प्लस एक्स इजक्वल टू क्या बन गया 3। बेटे क्लियर है या नहीं है? x की जगह क्या रख दूं मैं 2y रख सकता हूं, सिंपल सा काम है। तो क्या बनेगा 2y इंटू वाई और यहां भी कितना रख दोगे आप 2y। तो कितना हो जाएगा बेटे 12y इजक्वल टू कितना हो गया 6y स्क्वायर। कितने पे कट गया बेटे 2 पे, तो क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस के 2y इजक्वल टू क्या होगा 0। y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इजक्वल टू क्या होगा बेटे 0। y की वैल्यू क्या होगी बेटे 0। y कितना हो गया 2। आपको पता है 0 पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल है? क्योंकि 10 प्लेस, हाँ 10 प्लेस पे 0 हो सकता है भाई। यूनिट प्लेस पे तो 0 नहीं, 10 प्लेस पे 0 नहीं हो सकता, यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है। तो यहाँ 0 पॉसिबल है नहीं है। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 2 और y की वैल्यू 2 यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। भाई साहब समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन? आ गया समझ? दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? जब भी 2 डिजिट्स के नंबर की बात करें तो यूनिट प्लेस पे कितना मानो बेटे x, 10 प्लेस पे कितना मानो y। नंबर कितना बनेगा 10y प्लस x। रिवर्सिंग नंबर कितना बनेगा 10x प्लस y। ये कह रहा था दो डिजिट का जो नंबर था वो नंबर 4 टाइम है किससे सम ऑफ डिजिट से, और वही 2 डिजिट का नंबर 3 टाइम है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट से। दोनों को सोल्व करोगे आपका किसका आ जाएगा नंबर का आंसर आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या है और 10 प्लेस पे क्या है। भाई समझ में आया कि नहीं आया? आ गया अभी? ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखो बेटे क्या दे रखा, द सम है बेटे द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9। 2 नंबर का सम कितना दे रखा है 9। आपको पता है किस में काम करना है 1 वेरिएबल में। तो एक नंबर अगर आपने x मान लिया तो अब तो बताओ दूसरा नंबर कितना होगा 9 माइनस एक्स। क्या ये चीज डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं? और उसके बाद कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल।
उनके रेसिप्रोकल का सम का मतलब 1/x प्लस 1/9 माइनस किसके बराबर है बेटे 1/2। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो? बहुत बार करवा दिया। क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? x इंटू 9 माइनस एक्स। तो क्या बचेगा बेटे 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इजक्वल टू क्या बनेगा 1/2। एक्स से क्या कट गया? x। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या बनेगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू कितना होगा बेटे 18। तो बताओ क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 18 इजक्वल टू 0। क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो? भाई समझ में आया या नहीं आया? ऑनलाइन जो बच्चे बेटे बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? आगे भी ठीक है। हाँ भी देखो भी एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। क्या कह रहे हैं? एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है बेटे 360 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है। हाँ भी समझ में आ गई बात। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड नहीं दे रखी। एक ट्रेन है जो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर। ठीक है, बुक में नहीं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रेन है जो पॉइंट ए से किस पे जाएगी बेटे बी पे जाएगी। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? क्लियर है बेटे बात? ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? सिंपल सी लाइन थी, परंतु स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। इसका मतलब ए से बी तक जब ट्रेन जाएगी तो हर जगह स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है। वही ट्रेन ए से बी पे जब जाती है कितने किलोमीटर जाती है? 360 किलोमीटर जाती है। तो उसकी स्पीड पहले से अगर 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए? कम हो जाए। 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए? कम हो जाए। 5 मान लो, चलो 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए? कम हो जाए। तो पहले से वो 1 घंटा ज्यादा लेती है। अगर इसकी स्पीड, अब इसकी स्पीड क्या कर दें? डिक्रीज कर दें। कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का जो टाइम है वो बढ़ जाता है पहले से कितना? 1 आवर। क्लियर है या नहीं है बात? भाई क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? हमें जाना था यहां से, मान लो बस स्टैंड जाना है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से हम जाते हैं। तो अगर मैं भाग के जाता हूं एक स्पीड से तो कुछ देर में, मान लो मैं आधे घंटे में पहुंच जाता हूं। अगर इतनी डिस्टेंस है मैं आराम से जाता हूं तो मेरी स्पीड क्या होगी? कम या ज्यादा? कम। तो मैंने समय क्या लूंगा मैं? ज्यादा। मैं 40 मिनट में पहुंचता हूं। तो मेरी स्पीड क्या रही होगी? मेरी स्पीड, तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर एक ट्रेन पॉइंट ए से किस पे जाती है? बी पे जाती है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करती है बेटे? 360 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, किसी यूनिफॉर्म स्पीड से करती है। तो अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दें तो पहले से वो 1 घंटा ज्यादा लेती है। तो ये बताओ ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी? बेटे क्लियर है क्वेश्चन या दोबारा बताऊं? हमें नहीं पता किस स्पीड से ट्रेन जाती है, तो हमने मान लिया किस स्पीड से जाती है? x किलोमीटर पर आवर से ट्रेन भागती है। ठीक है। तो ए से बी तक पहुंचने में ट्रेन ने कितना टाइम लिया? टाइम कितना लिया ट्रेन ने? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 अपॉन एक्स। बेटे क्लियर है या नहीं है बात? ठीक है। स्पीड कितनी होनी चाहिए थी ट्रेन की? x किलोमीटर पर आवर। हो कितनी गई? 5 कम हो गया तो कितनी होगी? x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। अब नया जो टाइम आएगा वो कितना आएगा बेटे ट्रेन का? है बेटे कितना आएगा? 360 अपॉन एक्स माइनस। ये टाइम ज्यादा है या वो पहले वाला ज्यादा है? ये टाइम ज्यादा है। अगर पहले गाड़ी 3 घंटे में पहुंचती थी तो अब कितने घंटे में पहुंचेगी? 4 में, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा लेगी। दोनों बराबर कब हो? जब कम वाले में एक क्या कर दूं मैं? ऐड। या दोनों का डिफरेंस किसके बराबर कर दूं? एक के। भाई कंडीशन समझ में आई या नहीं आई ये बात? पहले वाला जो टाइम है वो दूसरे वाले से 1 घंटा क्या है? कम है। या दूसरे वाला टाइम है जो, वो पहले वाले से 1 घंटा क्या है? ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो दोनों बराबर कब होंगे? ये ज्यादा, वो क्या है? कम। तो कम वाले में एक क्या कर दो आप? ऐड कर दो तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटे?
बराबर। भाई साहब ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? आगे बात समझ में? तो इक्वेशन क्या बनेगी, 360 अपॉन एक्स माइनस 5 माइनस के 360 अपॉन एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा बेटे 1। क्या इक्वेशन समझ में आई बेटे? अब इसी चीज को हम कैसे समझ लेते हैं कई बार कि दोनों का डिफरेंस, टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, 1 घंटे का। तो पहले कौन सा लिखे सर, बाद में कौन सा? दोनों का डिफरेंस तो करना है सर हमें, परंतु ये थोड़ी पता लगेगा पहले कौन सा लिखे बाद में कौन सा, क्योंकि यहां तो ये केस हमने लगा लिया था। तो जिसके नीचे छोटा होगा वो पहले लिखा जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा आंसर उतना ही क्या होता है, बड़ा आता है। तो जिसके नीचे छोटा होगा, डिनोमिनेटर ये छोटा है या ये छोटा है, और इन दोनों में बताओ, इसका डिनोमिनेटर छोटा है पहले वाले का या दूसरे वाले का? दूसरे वाले का। तो दूसरे वाला पहले लिखा जाएगा, जिसका बड़ा है वो बाद में लिखा जाएगा। दोनों का डिफरेंस, जितना टाइम का डिफरेंस दे रखा है उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई साहब ये कहानी दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आई हो, बात नहीं समझ में आई तो दोबारा बताऊं भाई। ऑनलाइन जो बच्चे बेटे, बात दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? आगे भी? अब उसके बाद तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। कैलकुलेशन बच के बताओ, एलसीएम कितना आएगा, x इंटू एक्स माइनस 5, 360 इंटू क्या आएगा, x माइनस 360 इंटू क्या बनेगा, x माइनस 5 इजकल टू कितना हो गया बेटे 1। क्लियर है ये बात? तो बताओ क्या बनेगा, 360 x माइनस 360 x प्लस 1800। क्लियर है बेटे? अपॉन एक्स स्क्र माइनस के 5x इजकल टू कितना हो जाएगा 1। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो क्या बन गया, एक्स स्क्र माइनस के 5x इजकल टू कितना हो गया बेटे 1800। तो एक्स स्क्र माइनस के 5x प्लस माइनस कितना हो गया बेटे 1800 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो अपने क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। भाई ये क्वेश्चन दोबारा बताऊं या समझ में आया? आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया? ये तो मल्टीप्लाई करना बेटे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। हाँ भाई, कोई बात नहीं समझ में आई तो दोबारा बता दिया जाएगा, जल्दी बताओ भाई। हो गया भी? भाई साहब ये क्वेश्चन दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया सभी को? चलो ठीक है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन 44। क्या दे रखा था, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर। दो अलग अलग क्या दे रखे बेटे, स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। एक स्क्वायर ये दे रखी है आपको, एक स्क्वायर ये दे रखी, ठीक है बेटे। दोनों के एरिया का क्या दे रखा है बेटे, सम दे रखा है। तो इसका एरिया कितना मान लिया, इसकी साइड कितनी मान ली मैंने, x सेंटीमीटर, और इसकी कितनी मान ली बेटे y सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा बेटे एक्स स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा वाई स्क्वायर। दोनों के एरिया का सम दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 468। भाई क्लियर है या नहीं है बात, या दोबारा बताएं? ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटे 4x, इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटे 4y। दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, डिफरेंस तो तभी आएगा जब एक स्क्वायर छोटा होगा, क्या होगा बड़ा होगा। तो पहले हमने कंसीडर कर लिया कि जिसकी साइड x है वो स्क्वायर बड़ा है, y वाला क्या है छोटा है। सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पेरीमीटर कौन सा बड़ा होगा, 4x बड़ा होगा, 4y क्या होगा छोटा होगा। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है बेटे 24। ये दे रखा है 24, दे रखा है बेटे 16 दे रखा है, कितना दे रखा है बेटे 16। क्लियर है बेटे बात? यहां से है, अच्छा 400 है क्या, चलो क्लियर है बेटे बात। 4 क्या आ गया कॉमन, क्या बनेगा x माइनस वाई इजकल टू कितना हो गया 16, कितने पे कट गया बेटे 4 पे।
तो x माइनस वाई इजकल टू क्या होगा 4। आपकी दो इक्वेशन है, सोल्व कर लोगे, करवाऊं? यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटे, y प्लस 4, और x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, y का वापस पुट करो, किसका आंसर आ जाएगा, x का। भाई दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? आ गया। तो लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन समझ में आने लगे या नहीं? चलो। हाँ भाई। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इजक्वल टू क्या है, जीरो है। इसके कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल, तो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट टू बी इजक्वल टू ए प्लस सी। करो भी। कह रहा है इस इक्वेशन के रूट अगर इक्वल हैं तो प्रूव करके दिखाओ टू बी किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के। करो भी, जल्दी करो। हो गया भी। हो गया भी। एक मिनट।
हाँ तो ये 0 के बराबर करो, सही है बिल्कुल, क्योंकि रूट इक्वल है ना बेटे, तो डी की वैल्यू आई है नहीं तो भाई हुआ। बेटे ऑनलाइन जो बच्चे हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन? बेटे ऑनलाइन जो बच्चे हैं भाई, आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कुछ होश में ही नहीं है। भविष्य हो गया बेटे। अंशु हो गया बेटे। आर्यवर्त, सुजल हो गया। ये सैमसंग से कौन है बेटे? हो गया बेटे। अभिनव, और ये क्या अंशुल, पूर्वी, कर ही रहे हो भाई। चलो साहब आप दिखाओ बेटे, दिखाओ। काम नहीं करते बेटे आप, गलत बात है ये। खुशी, बेटे ब्रेकेट नाम की कोई चीज होती है, मन करे वैसे ही बना दिया, क्या कर रहे हो? हाँ भाई, हाँ बेटे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो, करते रहना बेटे, डाउट हो पूछना है। ये क्या करना चाहते थे आप, मेरे को ये और बताओ। पढ़ना धीरे धीरे कम कर रहे हो आप, तो क्या करना चाहते? इसमें रूट इक्वल दे रखे तो डी निकालना था, ये क्या निकाल रहे हो मेरे को ये बता दो अब। भाई रूट इक्वल दे रखे, मैंने लिखा था प्रूव करो कि ये कंडीशन होगी जब इसके रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आपको ओनली डी निकालना था इस क्वेश्चन में तो। हाँ बस, ये आंसर थोड़ी निकालना था। आप भी इसी पे लग रहे हो बेटे, काम आप भी नहीं कर रहे है भी। देखा, फिर ये निकाल दिया, आगे इसको लेके बैठे, सोल कौन करेगा है? करेगा जब होगा ना। क्या निकाल रहा, क्या निकालना चाह रहा है बेटे? तो इतना रूट में भी आ गया, बे रूट में सब कुछ लगा दे तूने, तो एक दो मैथ में कोई टर्म रहेगी तो वो भी लगा लगा दे। हाँ भी, काम नहीं। हाँ तो आइडेंटिटी लगा इसमें, आइडेंटिटी लगा ये दिखा। हाँ भी वाह, हाँ भी। अरे लोकेश हो गया। आपका क्या नाम बेटे? दिव्यांश हो गया। आपका खुशी, आपका क्या नाम बेटे? गरिमा, आपका वर्षा, नीरज, हिरन, किरण है। फिर खाया करो बेटे कुछ, है भी है। तो संदीप, तो आपका निखिल, तेरम निखिल। आइए आपका पूर्वजीत, आपका क्या नाम है? ईशांत, पीयूष, लोकेश, इसका फिर भूल गया मैं, दिव्यांश। ठीक, हाँ हो गया भी। बेटे ऑनलाइन जो बच्चे हैं इन सबका नाम लिया है, ये क्या समझ में आ गया? नहीं समझ में तो जब आएगा ना, कर लिया आपने? कोई ऐसा महानुभाव है ऑनलाइन जिसने क्वेश्चन किया हो? भाई देखा, आप पढ़ते नहीं बिल्कुल, ये सत्य है, इसलिए आप चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ पढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गलत बात है। 2 मिनट का क्वेश्चन था मैक्सिमम, 5 मिनट हो गया आपको दिए हुए। अरे इसने कहा कि रूट इक्वल हैं, रूट क्या दे रखे बेटे? इक्वल दे रखे, तो आपको तो सोचना ही नहीं था भाई, गलत ही तो होगा, पर डी निकालना ही निकालना पड़ेगा। और डी की वैल्यू किसके बराबर करनी है? 0 के। अरे डी क्या होता है? बी स्केर माइनस के 4 से। छोटे ए बी सी क्यों नहीं लिए? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद क्या कर लिए थे, यूज कर लिए थे, कंफ्यूजन हो जाता। हाँ भाई, बी की जगह क्या लिखोगे? सी माइनस ए का
होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या लिखोगे, बी माइनस सी, और ये क्या हो गया, ए माइनस बी। यही तो कहानी है पूरी, मल्टीप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं भी। क्या बनेगा इसका, आइडेंटिटी ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ac और -4, पहले ब्रैकेट इसको सोल्व कर लो, क्या बनेगा, ए बी, इसको करोगे तो माइनस के बी स्क्वायर, इसको करोगे तो माइनस के सी ए, और इसको करोगे तो प्लस बी सी। बेटे क्लियर है या नहीं ये बात, तो क्या बनेगा बेटे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ac माइनस के 4ab प्लस के 4b स्क्वायर प्लस के 4ac और माइनस के 4bc। कुछ कटता है, ac और 4ac ये रहा, -2ac, तो एक बच जाएगा, ये तो दो बचेंगे प्लस के, और तो कुछ कटता है नहीं। तो क्या बचता है आपके पास, ए स्क्वायर बचता है आपके पास, प्लस 4b स्क्वायर बचता है आपके पास, प्लस सी स्क्वायर बचता है आपके पास, प्लस माइनस के 4ab आपके पास बचता है, माइनस के 4bc आपके पास बचता है, प्लस के 2ac आपके पास बचता है, इक्वल टू 0। अब इसमें ए, भाई ये तो डी, नहीं ये आइडेंटिटी बन रही है, ये आपका डी आ गया कि नहीं आ गया, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये डी आ गया। अब यहां से देखो, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीन टर्म्स का स्क्वायर हो तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लगती है नहीं लगती, चेक कर लो एक बार, चेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर, इसको मैं 2b का क्या लिख दूं, वो देख लेंगे, अभी बता दूंगा सारी चीजें, प्लस सी स्क्वायर। परंतु अगर सारे ही सर प्लस के हुए तो माइनस का कभी आएगा नहीं आएगा। तो नाइन्थ में आपको याद हो, टीचर ने बताया होगा, जो नंबर जिन दोनों के साथ कॉमन हो, उसमें जो वेरिएबल कॉमन हो उसके साथ क्या आएगा, माइनस। एक तो ये कंडीशन थी आपकी। दूसरा, अगर कॉमन के साथ नहीं लोगे तो बचे दोनों के साथ लेना पड़ेगा आपको, ये कंडीशन थी। तो किसी एक के साथ ले लो आप, ले लिया तो आगे क्या बनेगा बेटे, -2ab। क्या ये अगले वाले टर्म सही है, बिल्कुल सही है। फिर क्या बनेगा अभी, -2ac और फिर +2ac। भाई ऊपर वाला बना कि नहीं बना, देखो मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस लगते क्या बन गया, 2ab माइनस प्लस 2bc प्लस 2ca। और ये जब सोल्व करते तो ऊपर वाली टर्म ही तो बनती है, और ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर। जबकि आपने खुद कहा था रूट क्या है, इक्वल है, तो रूट्स आर इक्वल, तो देन आपका डी किसके बराबर होगा बेटे, 0 के। तो a -2b प्लस सी का होल स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, 0। तो a -2b प्लस सी इजकल टू 0, तो a प्लस सी इजकल टू कितना हो जाएगा, 2b। बेटे क्लियर है या नहीं है, किसी बच्चे को ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई बेटे, देख लो किसी बच्चे को डाउट हो। भाई ऑनलाइन जो बच्चे ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई बेटे, आ गई। दूसरा, देखो ये कोफिशिएंट है या नहीं है, अरे एक्स स्क्वायर का, एक्स का कांस्टेंट, ये तीनों कोफिशिएंट है या नहीं है, ये साइक्लिक है। कैसे हैं, साइक्लिक है। जब कोफिशिएंट आपके साइक्लिक होते हैं तो उसका एक √1 होता है, क्योंकि एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ही इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी आपके कोफिशिएंट, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या हो, साइक्लिक हो, तो एक रूट कितना होता है, 1 होता है। बेटे क्लियर है या नहीं, इसने तो दोनों रूट क्या दे रखे थे, इक्वल। भाई दोनों रूट क्या दे रखे थे, इक्वल, तो दूसरा रूट भी कितना होगा, 1। आंसर निकालने वाला होना चाहिए, आंसर आ गया आपका। इसमें देखो सम ऑफ जीरोज करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लो ना, 1 × 1 क्या बनेगा, c/a बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, a-b/, क्लियर है। तो 1 इज टू क्या बन गया, a-b/b-c। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करो, b-c इक्वल टू a-b, तो क्या बन गया, 2b इक्वल टू a+c। बताओ कितना छोटा सा क्वेश्चन बन गया। पर ये चीजें तब आई जब आप चीजें नोट करो, चीजें समझो। अब ये लिख लो कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट साइक्लिक होते हैं तो एक √1 होता है। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, तो एक रूट क्या होता है, 1 होता है।
हो गया अभी? देखो क्वेश्चन नंबर मैं 41 करवा रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर बाई सम बुक फॉर RS 80 रुपए। एक शॉपकीपर ने 80 रुपए की कितनी बुक खरीदी, नहीं पता कितनी खरीदी, पर 80 रुपए की बुक खरीदी उसने, ठीक है। टोटल कितने रुपए की बुक खरीदी, 80 रुपए की। कितनी खरीदी नहीं पता, ठीक है। परंतु कहता है अगर सी हैज बोट 4 मोर बुक्स, अगर वो 4 बुक ज्यादा खरीदता इतने रुपए में, तो प्रत्येक बुक की जो कॉस्ट है 1 रुपए क्या हो जाती, कम। 1 रुपए क्या हो जाती बेटे, कम। तो ये तो बताओ बुक कितनी खरीदी उसने स्टार्टिंग में, तभी तो 4 बुक ज्यादा करोगे इसमें से। तो हमें ये नहीं पता कितनी बुक खरीदी, तो हमने मान लिया कितनी बुक खरीदी उसने, एक्स बुक्स खरीदे। बेटे वही क्वेश्चन है ट्रेन वाला, क्लियर। अब तुम बताओ टोटल बुक कितनी है, एक्स। कितने रुपए की आई, 80 रुपए की आई। तो एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी, एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी बेटे, 80/एक्स होगी कि नहीं होगी, ठीक है। 80 रुपए में वो 4 बुक ज्यादा खरीदना चाहता था, तो अगर 4 बुक ज्यादा खरीदा तो एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी, अरे कितनी होगी, 80/x+4। दोनों की कॉस्ट में कितने का अंतर दे रखा है उसने, 1 रुपए का। कि अगर वो 4 बुक ज्यादा खरीदता है तो एक बुक की कीमत 1 रुपए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 1 रुपए का तो अंतर है। तो मैंने इस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, या तो आप कंसेप्ट यूज करो, या जिसके नीचे छोटा हो वो पहले, जिसके नीचे बड़ा वो बाद में। क्योंकि अगर 4 बुक ज्यादा खरीदेगा तो इसकी कॉस्ट कम होगी, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा जब दोनों क्या होंगे, बराबर। और वैसे मैंने आपको बताया जिसके नीचे कम हो, कम किसके नीचे है, 80/x, ज्यादा किसके नीचे है, x+4। तो इसका जो माइनस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के। भाई साहब कहानी कुछ समझ में आई या नहीं आई, ऐसा ही क्वेश्चन ये ट्रेन वाला था, है। मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहा है कि एक्स बुक खरीदी 80 रुपए में, तो एक बुक की कॉस्ट मान लो 15 रुपए हो गई। समझना ये है नहीं, पर मान रहे हैं। तो कह रहा है अगर 4 बुक ज्यादा खरीदनी होती तो प्रत्येक बुक की कॉस्ट में 1 रुपए क्या कम हो जाता, कम हो जाता। कितने रुपए की हो जाती, 14 की। दोनों बराबर कब होती, जब इसमें क्या ऐड करते, 1 ऐड करते। और या दोनों का डिफरेंस करते तो किसके बराबर होता, 1 के। तो मैंने देखो छोटे वाला पहले लिखा, बड़े वाला बाद में लिखा, डिफरेंस किसके बराबर कर दिया, 1 के। बेटे ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, हाँ भी, आ गई भी, ठीक। हाँ भी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा हो, क्या दे रखा है बेटे, क्वेश्चन नंबर करते हैं, ये कर लेते हैं, कौन सा है, 47 कर लेते हैं। 47 में क्या दे रखा है बेटे, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर खेत आपके पास, ये रेक्टेंगुलर खेत हो गया, A B C और D। जिसका डायगोनल है बेटे आपको कितना दे रखा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 16 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। जो सबसे छोटी साइड है, तो सबसे छोटी साइड कौन सी होती है, ब्रेथ होती है। उससे डायगोनल है जो कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, x+16। और कह रहा है जो लॉन्गेस्ट साइड है वो छोटी वाली साइड से कितनी ज्यादा है, 14 ज्यादा है। तो ये बड़ी वाली साइड कितनी होगी, x+14। बेटे क्लियर है या नहीं है, ये एंगल कितने का होगा, 90 का। तो ये जो ट्रायंगल है ये कैसी ट्रायंगल बन गई बेटे, तो क्या यूज होगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। करो, हाँ भी जल्दी करो।
भाई हो गया? जी हाँ। हाँ भी कर लिया अभी। ठीक, सही है। हाँ भी देखो, 51 देखो, 51 क्या दे रखा था? स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। एक बोट की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है बेटे? बोट की जो स्पीड होती है वो कितनी दे रखी है आपको? 15 किलोमीटर पर। ठीक है, ये कह रहा है स्ट्रीम की स्पीड क्या रही होगी। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या करो, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी मान ली बेटे आपने? x किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है चार लाइनें आपकी बन गई। एक तो बोट की स्पीड हो गई, किसकी? स्ट्रीम की। उसके बाद अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी बेटे? एक्स नहीं, अपस्ट्रीम में 15 - एक्स आज के आपके लिए कम है, अपनी स्पीड है बोट वाली 15। क्लियर है या नहीं है बेटे? बात समझ में आ गई? हाँ भी। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी? क्या बनेगी बेटे? 15 प्लस या एक्स प्लस 15। ये तो सही है भाई। ये 15 - एक्स क्या क्या समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्या कहना चाहता है बेटे? कह रहा है ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गया, यहां से यहां तक 30 किलोमीटर ये अपस्ट्रीम में क्या गया? चला गया, और फिर वापिस आ गया। ये गया भी है और वापिस का मतलब डाउनस्ट्रीम में आया भी है। अपस्ट्रीम में ये गया, डाउनस्ट्रीम में ये क्या आया? वापिस आया। और ऐसा करने पे टोटल टाइम कितना लगा इसको? 4 आवर और 30 मिनट। इसका मतलब 4.5 घंटे लग गए इसको। इसको मैं 9/2 आवर लिख दूं। बेटे क्लियर है या नहीं है? आपके अकॉर्डिंग टाइम क्या आना चाहिए? ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 30, और स्पीड कितनी है आपकी? 15 - एक्स। ये टाइम लगना चाहिए था। फिर ये 30 मीटर वापिस, 30 किलोमीटर वापिस आया, तो 30/15 प्लस एक्स, दोनों का जो टाइम है वो किसके बराबर है? 9/2 के। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटे? एक्स की। भाई समझ में आया या नहीं आया? आ गया। तो ये छोटे छोटे लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, सब्जेक्टिव मैंने आपको सारे करा दिए, लैंग्वेज क्वेश्चन लगभग मैंने हर टाइप का क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कल जब भी आपकी क्लास लगेगी मैथ की, एनसीईआरटी में कोई डाउट हो आपका, इस बुक में सब्जेक्टिव में कोई डाउट हो आपका, आरडी शर्मा में कोई डाउट हो आपका, किसी बुक से आप जब कर रहे हो कोई भी डाउट हो, डाउट समझने। ठीक है, डाउट कंप्लीट करेंगे, और एक दिन ऑब्जेक्टिव लगेगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा है, जो भी डाउट हो भेज देना मेरे पास, अपने ले आना, समझ लेना, कंप्लीट कर लेना अगली क्लास में। ठीक है, आप अगर नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटे। भाई ऑनलाइन जो बच्चे, बात समझ में आ गई बेटे? भाई इसको कंप्लीट करना है अब। ठीक है बेटे, ओके बेटे।